पहले तो मुझे ये जानना है कि वो किसान के बेटे हैं ना चाय वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिलायंस को और जो वॉलमार्ट और अंबानी और अडानी इनको अपील करने के लिए है। ये नमस्कार, आदाब, मैं रज़ान सारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस जो है जिस तरह से आज जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है आक्रामक होकर पूरे राज्य में लड़ रही है, उसमें सबसे चीज़ ये है कि बिहार का चुनाव तो बहुत करीब है, मगर उसके बाद बंगाल का चुनाव है, यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने हैं, यहाँ पे पार्षद के चुनाव होने हैं। तो आज जो है टीएमसी की तरफ से जो गाइडलाइंस यानी ममता बनर्जी की तरफ से गाइडलाइंस आया है कि जितने भी राज्य है जहाँ जहाँ पे जो वार्ड है वहाँ पे जो है किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उनकी हिमायत में, उनके सपोर्ट में जो है अलग अलग इलाके में रैली निकाली जा रही है। तो आज सेंट्रल कोलकाता में एक रैली निकाली गई। तो आज जानेंगे कि टीएमसी के यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट होल्डर है, काउंसलर है और भी जो दूसरे यूथ के लीडर है वो लोग यहाँ पे मौजूद है। तो मैं इनके बीच आया हूँ कि जानते हैं कि क्या मतलब के मामलात है, किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। वैसे एक बात बहुत अहम है कि 15 बिल पास कर दिए गए हैं लोकसभा में, चूँकि अपोजिशन ने टोटल बाइकआउट कर दिया लोकसभा राज्यसभा से, जिसमें से 7 बिल जो है मंगलवार को पास हुए और 8 बिल जो है बुधवार को पास हुए। तो कुछ व्यक्ति है जो टीएमसी पार्टी वर्कर्स हैं, तो उनसे जानेंगे। अच्छा, जो बिल जो पास हुआ आप लोगों को क्या ऐसा लग रहा है कि बिल में विरोधी है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि किसान के बेटे हैं हम और किसान के लिए लड़ते आ रहे हैं। पहले तो मुझे ये जानना है कि वो किसान के बेटे हैं ना चाय वाले हैं। पहले तो ये तो फैसला हो, यदि चाय बेचते होंगे तो किसान के बेटे नहीं हो सकते, और यदि किसान है तो चाय नहीं बेचते होंगे। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं ना कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसान है। तो अब 3 बिल पास हुए, इसमें क्या ऐसा गलत है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, वो तो कह रहे थे कि मैं जनता के संग में हूँ। उन्होंने जीएसटी लगाया, नोटबंदी लगाया, सब तो फेलियर हो गया। आज हमारे देश की जीएसटी सबसे रसातल में 70 सालों का रिकॉर्ड है, -23। कभी नहीं था। मनमोहन सरकार को ये बोलते थे कि मौन सरकार है, लेकिन मौन सरकार की जीडीपी 10+ था, और ये बोलने वाली सरकार की जीडीपी -23 है। ये बोलती कुछ है, करती कुछ है। आज जिस तरीके से इस किसानों के भरोसे में इन्होंने कहा था कि किसान को ये 6000 रुपया सालाना दे रहे थे किसान सम्मान, लेकिन आज किसान को ये आत्महत्या करने के लिए ठेल रहे हैं। और ये जो बिल इन्होंने पास किया है, विरोधियों की बात को ना सुनते हुए हिटलर शाही की तरह इस बिल का विरोध तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक इस बिल को बातिल नहीं किया जाएगा। राज्यसभा लोकसभा में टीएमसी के 35 सांसद हैं, जिसमें 13 जो है राज्यसभा में, 22 जो है लोकसभा में। तो आप लोगों को अपने सांसद की तरफ से क्या खबर आई और आपके जो सुप्रीमो ममता में उनकी तरफ से क्या गाइडलाइंस आया कि आज प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों के पास हमारे इस वार्ड के 43 वार्ड के जो हमारे सभापति है परवेज इकबाल साहब, गाइडलाइन उनके पास में हमारे माननीय सांसद श्री बंदोपाध्याय जी का आया था, और उन्होंने कहा है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक लगातार गणतांत्रिक तरीके से हम लोगों को आंदोलन में बने रहना होगा, और आंदोलन को उग्र से उग्र रूप में पहुंचाना होगा कि बीजेपी सरकार समझ जाए कि आज देश का किसान, क्योंकि देश के 70% लोग किसान हैं, और किसान ही हमारे देश की अन्नदाता है, जो हम लोग को अन्न पहुंचाते हैं। यदि उनके ऊपर में अत्याचार होगा तो देश की जनता इसको किसी हाल में मानेगी नहीं। अच्छा, इस बिल में ऐसा क्या गलत आपको लग रहा है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, गलत लगने का तो पूरा डिटेल जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन भाई हमारे पास जो पार्टी की गाइडलाइंस आई है, किसानों को एक जगह बांधा जा रहा है। किसानों को जो उनकी जो रोजगार है, पर कैपिटल जो आय है, वो आय बढ़ाने, इन्होंने कहा था कि उनकी आय को 2 गुनी कर देंगे, लेकिन किसान आज खुदकुशी कर रहा है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में किसान आज खुदकुशी कर रहा है। क्यों नहीं उसके ऊपर में संज्ञान लेते हैं? ये क्यों नहीं किसानों को देना चाहते हैं? ये बेरोजगारी के टाइम में रेल का किराया बढ़ा सकते हैं, तो किसान की जो उपज है उसका दाम क्यों नहीं बढ़ाते हैं? किसानों के लिए भला क्यों नहीं करना चाहते ये? अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो प्रदर्शन चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बंगाल में दिलीप घोष और जो भी उसके लीडर है उसके जरिए आक्रामक है, तो ममता बनर्जी थोड़ा कमज़ोर फील कर रही है, इसलिए जो है वो वार्ड मतलब के इलेक्शन हो रहा है और जो है बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत कर रही है? ये ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कभी भी कमज़ोर नहीं थी। ममता बनर्जी की सरकार ममता बनर्जी की सरकार नहीं है, जनता की आवाम की सरकार है। और 2011 से लेकर 2021 के बीच में आप देखिए, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता हर वक्त रास्ते में मिलेंगे। आप आमफान देख लीजिए, आप पेंडेमिक काल में देख लीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता को आप यदि दूरबीन से लेकर खोजिएगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का सभापति हो या लोकल ब्लॉक कर्मी हो, आपको किसी न किसी रूप में रास्ते में दिखेगा। 2021 का इलेक्शन बहुत टफ हो गया वैसे टीएमसी। 2021 का इलेक्शन कोई टफ नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को छोड़कर कुछ नहीं है। प्रचंड बहुमत से आप देखिएगा, तो जो उन्होंने 2016 में 18 सीट लाए थे, उस 18 के 18 जो सीट लाए थे पार्लियामेंट में, सब जगह में तृणमूल के लोग जीतेंगे। कल भी खड़गपुर से, जहाँ पर दिलीप घोष जहाँ से विधायक रहे थे, वहाँ से भी कल सैकड़ों कार्यकर्ता उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से टीएमसी में ज्वाइन किए, क्योंकि उनकी आँख खुल चुकी है।
बिल्ली का बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आंख बंद रहती है, उस समय उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब आंख खुलता है तो उसको दुनिया देखने को मिलती है। उसी तरीके से जो लोग गए थे बीजेपी में, उनकी आंख खुल चुकी है और उनका मालूम चल रहा है कि बीजेपी क्या है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग नाराज़ हैं, मगर बिहार का चुनाव, मगर जो लोग नाराज़ है वो कैसे अपनी जो है नाराज़गी दर्ज करा के जो है भारतीय जनता पार्टी आप देखिए कि उन लोग के जो एमपी हैं और जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, उन लोग खुद ओपनली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बीजेपी का, और इनका जो प्रोग्राम और जो ये चल रहा है इसका ओपनली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ये तो हम लोगों को बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हाँ बीजेपी जो है दल विरोधी काम कर रहा है, क्योंकि उनके दल के खुद लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं और उन लोग ओपनली जो है बता रहे हैं कि मतलब ये जो है जनता विरोधी है। भाई जनता लोग जो भी सांसद हैं उनको कौन लाता है? जनता लाता है। और जनता के विरोध में ही अगर आप काम कीजिएगा तो क्या जनता आपको दोबारा लाएगी? कभी नहीं लाएगी। तो उनको जनता के साथ रहना, जिनको जनता के साथ रहना है वो बीजेपी का पॉलिसी समझ गए हैं। ये बीजेपी का पॉलिसी सिर्फ अपीजमेंट पॉलिसी है बड़े लोगों के लिए। ये जो भी किसान बिल पास हुआ है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि इतना जल्दी ताबड़तोड़ इस पेंडेमिक में जो है कि किसान का बिल लाया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ रिलायंस को और जो वॉलमार्ट और अंबानी और अडानी इनको अपीज करने के लिए है। ये मिनिमम प्राइस क्यों नहीं गारंटी कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं तू चाके अंबानी अडानी और इन लोग जो है अपना मुंह मांगा दाम दबाव देकर फार्मर को मार के उनका चीज़ खरीद सके और अपने दाम पे इसको बेच सकें। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कुछ दिन पहले एप्पल और फल में जो वृद्धि हुई है, कभी आपको ही मालूम है कि कभी आपने अपने बचपन में जो है 20 रुपया 30 रुपया से ज़्यादा एप्पल खाया था? नहीं खाया था। अभी आप 100 रुपया में खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूंजीपति ये 20 रुपया का चीज़ जाकर दबाव देके पैसा फेंक कर पहले उठा के स्टॉक कर लिए। स्टॉक करने के बाद अब ये अपना स्टोर में रख के इसको जो है 100 रुपया में बेच रहे हैं। क्या फ़ायदा हुआ? 20 का माल 100 रुपया। किसको फ़ायदा हुआ? पूंजीपति को। उसके बाद किसको फ़ायदा हुआ? मंडी पे जो बड़े लोग, नहीं, बीजेपी को, क्योंकि ये तो हर मामले में पार्टनर है। अभी हमारा देश जो है ये जो है एग्रीकल्चर बेस्ड देश है। बड़ी बड़ी कंपनियां सब बिक गई हैं। अब जो रह गया बेचारा गरीब किसान, उसको भी बेचने का पूरा इंतजाम कर दिए हैं ताकि ये पूंजीपति जो है आराम से जो है विदेश में बैठे रहें। 15 बिल पास कर दिया गया जी, ताबड़तोड़ कोई नहीं। ये क्या किए हैं कि जितने विरोध में थे सबको भेज दिए वेल पे और अपना बिल पास करा लिए। क्यों? आप सबको रखते, सबका सलाह लेते, उसके बाद आप पास करवाते? नहीं। इतनी जल्दी क्या थी इनको? ये तो कम से कम मोदी जी बताएं कि भाई इतना जल्दी क्या था इनको पास कराने का? ये तो फिर जनता जब सवाल क्वेश्चन आंसर होगा तो पता चल, जनता तो ऐसा जवाब देगी कि मोदी जी को भागते नहीं नजर आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे और भी जो है टीएमसी के बड़े वार्ड के मतलब के कार्यकर्ता है, काउंसिलर हजरात है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रदर्शन पूरे राज्य में चल रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात सब जगह पे प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी की बहुत सारी सहयोगी पार्टी जो है बीजेपी से नाराज़ है। अब जो है वोट में किस तरह से ये कन्वर्ट होगा, क्योंकि बिहार चुनाव है, उसके बाद बंगाल चुनाव और अलग अलग जगहों पे जो है बाईपोल इलेक्शन भी हो रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत होती है, कमज़ोर होती है। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था। फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।